Hello, I am Suryakant from Government Polytechnic Katihar. I am a faculty of mathematics. Today we study integration, the definition and formula. Here we see what is integration. Integration is reverse process of differentiation. मीन्स इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट उल्टा प्रोसेस है। जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन में किसी टर्म का जो मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में वो आपको डिवाइड हो जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन में वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेट अस सी, एक फंक्शन मैंने लिया बाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। इसका जब डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक है। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन विच गिव डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, then that process is called integration. Means if we have to find out the function which give derivative 3x square, then that process is called integration. Let us see, dy dx of x cube, मतलब एक्स क्यू का जब मैं डी बाई डी एक्स निकालता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 3x स्क्वायर। यानी कि इसको क्या पढ़ सकते हैं, डैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू इज 3x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन के टर्म में इसको क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर इज एक्स क्यू। तो मुझे एक वर्ड, नया वर्ड क्या मिला, एंटी डेरिवेटिव। इट मीन्स इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ differentiation. Okay, now we further move reverse process of differentiation. मैंने इसे शो करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिया है, जिसके द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन में हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो सी क्यों लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1, बाई इजकल टू एक्स क्यू प्लस 5, एग्जाम्पल 2 बाई इजकल टू एक्स क्यू, एग्जाम्पल 3 बाई इजकल टू एक्स क्यू प्लस 120। इन तीनों एग्जाम्पल में जो है सब का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 3x स्क्वायर इजकल टू प्लस 0, 3x स्क्वायर प्लस 0, 3x स्क्वायर प्लस 0। इन तीनों में मुझे क्या मिलता है, 3x स्क्वायर प्लस, यानी कि 3x स्क्वायर मिलता है। तो सब के साथ एक कौन सा टर्म है जो यूनिक आ रहा है, तो 0 जो है सब में एक यूनिक टर्म आ रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है। तो इसी कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जब मुझे इन सब में जो 3x स्क्वायर मिला है, 3x स्क्वायर मिला, 3x स्क्वायर मिला, जब इस 3x स्क्वायर का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, तो मुझे वही फंक्शन मिलेगा जो मेरा पहला फंक्शन था, बाई था। यानी कि बाई इजकल टू एक्स क्यू प्लस 5 जो था, या बाई इजकल टू एक्स क्यू प्लस 120 था, या बाई इजकल टू एक्स क्यू था। तो ये 0 लिखने का मतलब क्या है, ये 0 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि सब में जो कांस्टेंट टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे वो 0 आ जा रहा था। यदि कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 आ रहा है और जब मैं उस टर्म का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे उस कांस्टेंट टर्म के लिए क्या लिखना होगा, सी लिखना अनिवार्य होगा।
इसीलिए हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी किसी टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ सी लिखते हैं। वो सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो उस फंक्शन का, जिस फंक्शन में कांस्टेंट टर्म यूज था, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता था। जैसे कि 3x² dx इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ प्लस c। ठीक है, तो मुझे क्या मिला? हेयर वी डू नॉट नो फॉर विच डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वी गॉट 0, so we assume c in place of constant. Okay, here we don't know for which derivative of constant we got 0, so we assume c in place of constant, जो कि मैंने अब तक बताते आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का जो पार्ट होता है उस पार्ट को मैंने बताने का कोशिश किया है। जैसे कि देखिए ये जो सिंबल आपको है, ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल आप जान गए, fx.dx यानी fx इंटू डी एक्स इक्वल टू मैंने लिखा 5x प्लस सी। देखिए यहाँ पे मैंने c लिखा है, तो c क्या लिखा है? वही लिखा है जो कांस्टेंट टर्म आपको बता रहा था उस समय से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एक टर्म का क्या मीनिंग होता है। ये जो आपका, इसका क्या मीनिंग है? इंटीग्रल साइन है। fx इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रैंड कहते हैं। dx इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इक्वल टू 5x, 5x क्या है आपका? प्रिमिटिव है। और c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को रफली मैं दो भाग में विभाजित करता हूँ, एक इनडिफिनिट इंटीग्रल, एक डिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल में जो है मुझे सिर्फ से मतलब इंटीग्रेशन दिया रहेगा, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो है इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर कुछ टर्म दिया रहेगा। नीचे वाले टर्म को कहते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले टर्म को कहते हैं अपर लिमिट। यानी कि जिस इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो उसे डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, और जिस लिमिट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं हो उसे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि इम्पोर्टेंट है। xn dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1 प्लस c, जहाँ n क्या होता है? -1 के बराबर नहीं होता है। इंटीग्रेशन 1/x dx, तो इसका क्या होता है? log mod x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, इसका क्या होता है? ex प्लस c। इंटीग्रेशन ax dx, इसका क्या होता है? ax बाई log a प्लस c। sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x प्लस c। उसी तरह से cosec स्क्वायर x का क्या होता है? -cot x प्लस c। sin x dx का क्या होगा? -cos x प्लस c। cos x का sin x प्लस c। sec x tan x का sec x प्लस c। cos x cot x का -cos x प्लस c। tan x dx का log sec x प्लस c। cot dx का log sin x प्लस c। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको सिर्फ इंटीग्रेशन dx दिया हुआ हो तो उसका क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, बाकी c कांस्टेंट टर्म तो उसमें ऐड होगा ही होगा। ठीक है, देखिए बाबू ये कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस माइनस f(2x)
यानी इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x होल का मल्टीप्लाई dx है। तो आप क्या कर सकते हो, ये दो इंटीग्रेशन अगर दिया हुआ है तो आप इसको आप पार्ट में तोड़ सकते हो। अगर प्लस के साइन में रहे तो प्लस के साइन में तोड़ देंगे, माइनस के साइन में रहे तो माइनस के साइन में तोड़ देंगे। ठीक है, यदि f1x प्लस माइनस f2x रहे तो प्लस वाला टर्म को मतलब दोनों को अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में टूटेगा, माइनस में रहेगा तो माइनस में टूटेगा। मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों टर्म दिखा दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि प्लस रहेगा तो क्या करेंगे और माइनस रहेगा तो क्या करेंगे। जो एक सिंबल रहेगा उसी को हम दोनों में यूज़ करेंगे और उसको बाइफर्केट करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, k इंटू एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स। के एक कांस्टेंट टर्म है बाबू, तो कांस्टेंट टर्म कोई इंटीग्रेशन में अगर मल्टीप्लाई होता है तो उस कांस्टेंट टर्म को उस इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रेट से बाहर निकाल देते हैं। अब बाकी जो फंक्शन जैसे का तस रहता है, तो मैंने के को बाहर कर दिया। ठीक है, तीसरा k1 f1x प्लस माइनस k2 f2x प्लस माइनस डॉट 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 kn fnx इंटू dx। तो मैंने क्या किया है, इसमें देखिए सारे टर्म में आप क्या करोगे, सब में से जो आपको ये जो आपका मल्टीपल है उस मल्टीपल को बाहर निकालो। जैसे कि k1 मल्टीपल था f1x में तो मैंने k1 को बाहर निकाल लिया, फिर k2 था मल्टीपल f2x में तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया। उसी तरह से kn मल्टीपल fnx में था तो kn को मैंने बाहर निकाल लिया fnx से। उसके बाद जो है जस्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 8 dx। ठीक है, मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है। देखिए जो जो आपको उसमें नंबर टर्म है, जैसे कि 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो मैंने क्या किया है, उन सारे टर्म को जो है नंबरिक जो नंबर है उन सबको बाहर निकाल लिया है। बाकी जो जो टर्म बचा हुआ है, x³ है तो x³ को मैं रख दिया, फिर x² है, x² को रख दिया, x है, x को रख दिया, और 8 के साथ कोई टर्म नहीं था, dx है तो dx रख दिया। जो कि मैं थर्ड रूल अभी बताया हूँ उसी चीज़ को इसमें यूज किया हूँ। तो मैंने सबको जो भी मल्टीपल में था नंबर उसको बाहर निकाल दिया। अब x³ है तो x³ यानी कि उसके पावर 3 है, तो मैं फॉर्मूला क्या जानता हूँ, x अगर n है उसके बाद dx है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। तो आपका अगर 3 दिया हुआ है यहाँ पे, x³ दिया हुआ है, तो आप उसको करोगे तो x4/4 हो जाएगा, x² का x³/3 हो जाएगा। उसी तरह से x का x²/2 हो जाएगा, और dx का जैसा मैंने भी बताया है dx का x रह जाएगा। तो ये हो गया, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला पे है, बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इफ f(x) dx इक्वल टू f(x) प्लस c, देन इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस b dx इक्वल टू f(x) प्लस b बाई a प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बाबू, इसका मतलब ये है कि यदि कोई फंक्शन f(x) dx है, यदि कोई फंक्शन f(x) dx है और उसका इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) dx आ रहा है, तो उसी फंक्शन में यदि x के जगह पे x प्लस b आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कैपिटल f(ax) प्लस b, और जो टर्म आपको x से मल्टीप्लाई था, x से मल्टीप्लाई क्या है, a है, तो जो टर्म x से मल्टीप्लाई रहेगा उसको उसी टर्म से हम डिवाइड कर देंगे, बाकी कांस्टेंट टर्म जस्ट का तस रह जाता है। ये आपको एक फॉर्मूला है।
अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन से इसको दिखा देते हैं। तो देखिए जो भी आपको रहेगा यहाँ पे बड़ा टर्म जो रहेगा उसको मैं मान लूँगा t, जैसे कि ax प्लस बी है, कोई फंक्शन f ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी तो मुझे उसको मान लिया, उसको मैंने t मान लिया। अब दोनों साइड मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिला, a dx इक्वल टू dt और फाइनली dx इक्वल टू 1/a dt। अब मैं क्या करूँगा कि इसको जो है इसके अकॉर्डिंग सजा लूँगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने सजाया f ax प्लस बी डी एक्स। अब f ax प्लस बी को तो मैंने मान लिया है t, और dx क्या आया है a1/a dt। तो इसको मैं इसमें पुट डाउन करूँगा, इसमें मैं पुट डाउन करूँगा, कर दिया तो मुझे फाइनली क्या मिला, वही आंसर मिला, ठीक है, जो यहाँ पे था। क्लियर, ये प्रूफ हो गया कि ये कैसे आता है, 1 से डिवाइड कैसे होता है, सॉरी a से डिवाइड कैसे हुआ। तो जो भी टर्म x से मल्टीप्लाई रहेगा उतना टर्म से जो है उसको डिवाइड करना होगा जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है इंटीग्रेशन साइन 35x प्लस 7 dx। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें टर्म दिया हुआ 35x प्लस 7, तो इसको आप बाबू मान लो, कुछ मान लो, इसको मैंने t मान लिया। अब t मानने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और dx को बाहर निकाल लेंगे। तो dx इक्वल टू मुझे क्या मिला, dt/35। अब मैं क्या करूँगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अनुसार जो है सारा वैल्यू को मैं पुट अप करूँगा। तो साइन 35x प्लस 7 था, उसको मैंने t माना था तो मैं t लिख दिया, और dx इक्वल टू मेरा आया है क्या, dt/35, तो उसको मैंने लिख लिया। अब उन सारों वैल्यू को पुट करने के बाद मुझे क्या मिला, ये मिला। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो मुझे साइन टी डी टी बचा। साइन टी डी टी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू मैंने टी तो माना था, टी मैंने माना था 35x प्लस 7, तो फिर मैं टी के जगह पे 35x प्लस 7 लिख दूंगा प्लस सी। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2x प्लस वाई के पावर 120 dx, ठीक है, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। तो जो आपका बड़ा टर्म है उसको आप मान लो, तो 2x प्लस 5 है, इसको आपको मान लो, तो उसको मैंने t मान लिया। अब उसको इंटीग्रेट कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करना है कि dx वाले टर्म को आप बाहर ले लोगे, ले लिए। अब आप इस टर्म के अनुसार जो है वैल्यू पुट करोगे, तो 2x प्लस 5 के पावर 120 है, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू मैंने क्या माना यहाँ पे, t माना, तो t हो जाएगा, पावर में 120 हो जाएगा। dx इक्वल टू मैंने क्या निकाला है, dt/2 निकाला है, तो उसको मैंने लिख दूंगा। अब इस सारे टर्म को लिखने के बाद मेरा क्या बचेगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दूंगा मल्टीप्लाई में, तो t के पावर 120 बचा। तो जस्ट फॉर्मूला x के पावर n dx क्या होता है, x के पावर n+1/n+1 होता है, तो उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 120 है तो 120 और 121 हो जाएगा, डिवाइड में 121 हो जाएगा। अब बाबू t को तो मैंने माना था 2x प्लस 5, तो t की जगह पे मैं क्या करूँगा, 2x प्लस 5 को रख दूंगा, दैट्स इट, ओके। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे हम लोग। साइन 5x प्लस 7, तो फिर बड़ा टर्म 5x प्लस 7 है, तो इसको मैं मान लूँगा। फिर दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करूँगा, dx का वैल्यू निकाल लूँगा। अब क्या करूँगा, इसके अनुसार इसको हम सजा दूंगा, सजाने के बाद जो है साइन टी डी टी बचा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, कॉस टी मैंने कर दिया, टी जो मैंने माना था उस टी का वैल्यू रख दूंगा 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 मैंने रख दिया, आंसर निकल गया, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx है, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या है, इसमें जो बड़ा टर्म है उसको मैं मान लूँगा, तो 7 माइनस 4x है, उसको मैं मान लेता हूँ t। अब उसके बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करूँगा, उसके बाद dx का मान निकालूँगा, निकल गया।
अब मैं इसके अनुसार जो है इसको सजाऊंगा। तो सेक स्क्वायर 7 - 4x को मैंने t माना था तो t हो जाएगा, और dx का वैल्यू इसमें निकाल के रखूँगा तो माइनस dt/4 हो जाएगा। अब इसको सजाने के बाद मुझे क्या मिला, साइन स्क्वायर dt मिला। तो साइन स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10t होता है। तो डायरेक्ट मैं 10t लिख दूंगा। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, t इक्वल टू क्या माना, 7 - 4x माना है ना, तो t की जगह पे मैं 7 - 4x डाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आंसर निकाल लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आपका जो है ये है 1/2x + 7 dx। इसमें भी मैं बड़ा टर्म 2x + 7 को t मान लूँगा, डिफ्रेंशिएट दोनों साइड कर दूँगा, कर दिया। उसके बाद dx निकाल लूँगा उसमें से, और उसके ये इस क्वेश्चन के अनुसार मैं उसको सजा दूँगा। सजाने के बाद मुझे क्या मिला, dt/t मिला। यानी कि dt/t क्या हुआ, यानी कि dx/x, यानी कि dt/t क्या चीज़ हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है, क्या है, dx/x। इसका क्या होता है, log x होता है ना, log x होता है। तो यहाँ पे dt/t है, यहाँ पे क्या है, dt/t है, तो x जगह पे t हो जाएगा। ठीक है, तो t हो गया। अब t इक्वल टू आपका जो वैल्यू दिया हुआ था उस वैल्यू को उसमें डाल देंगे, तो मुझे t मिल जाएगा वैल्यू 2x + 7। आंसर निकल गया। उसी तरह से आप आगे बढ़िए। इसमें भी आपको क्या करना है, साइन ax + b इंटू कॉस ax + b dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप क्या करोगे, साइन ax + b इंटू कॉस ax + b dx है। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड ऊपर नीचे 2 से मैं मल्टीप्लाई किया हूँ। क्यों किया हूँ, क्योंकि 2 sin a b का मैं फॉर्मूला जानता हूँ, इसलिए मैंने ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मुझे एक ट्रिग्मेटिकल फंक्शन मिले। यहाँ पे 2 आ रहा है, साइन इंटू कॉस एक्स आ रहा है, जिसको मुझे एक में कन्वर्ट करना है। तो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा मेरे क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला क्या चीज़ का हो गया, साइन 2ax + b का फॉर्मूला हो गया, तो मैंने उसको लिख दिया। अब साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स कर देंगे। और जो मल्टीप्लाई आपको रहेगा एक्स के साथ, वो आपको डिवाइड में आ जाएगा। जैसे कि 2ax है, 2x यहाँ पे है ना, साइन 2x + 2b है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको मैं पूरे जो इंटीग्रेशन टर्म होता है उससे मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ। तो 2ax है तो उसको डिवाइड कर दिया। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस यहाँ पे 2x + 2b हो गया + c। तो इस तरह से मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेशन 1/√3x + 4 माइनस √3x + 1 है, कुछ नहीं है। इसमें अब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ऊपर नीचे जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे वाला टर्म का जो है रूट हट जाए। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो ये जो टर्म है इसके जस्ट अपोजिट ले लेंगे नीचे में, और वही टर्म ऊपर में ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका टर्म मिल जाएगा। फिर इसको में से जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर निकाल लेंगे, और जो रेस्ट टर्म बचेगा, जैसे कि 3x + 4 बचा है रूट में, और 3x + 1 रूट में बचा है, तो इन दोनों को अलग कर लेंगे। इधर कर लिए, ये इधर कर लिए अलग अलग। अब दोनों का हम आराम से डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला जो मेरा है उसी फॉर्मूला पे इसको निकालेंगे, xn पे। xn का जो फॉर्मूला होता है बाबू, xn + 1 बटा n + 1, उस पर मैं इसको निकाल लूँगा। और इसमें क्या करना है, तो देखिए इसमें x के साथ 3 से गुना है, इसमें भी x के साथ 3 से गुना है। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो उन सारे को मैं 3 से डिवाइड कर दूँगा। देखिए इसमें भी डिवाइड किया है, इसमें भी डिवाइड किया है ना। देखिए यहाँ पे 3 किया है, यहाँ पे भी मैं 3 किया डिवाइड। अब सबको एक लाइन में लिख के सॉल्यूशन हो गया। ओके,
अब एक लास्ट क्वेश्चन, ई के पावर 5x प्लस 6 dx है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो बाबू आप ई के पावर 5x प्लस 6 है, इसको आप तोड़ सकते हो ना, ई के पावर x dx का जो होता है वो कर लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स क्या होता है, ई के पावर x ही प्लस ही ना होता है, वो हो गया। लेकिन यहाँ पे ई के पावर 5x प्लस 6 है, यहाँ x के साथ देखिए 5 से मल्टीप्लाई है, तो आप ये तो करोगे ही करोगे, जो जस का तस ई के पावर 5x प्लस 6 रहेगा ही रहेगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन जो यहाँ 5 है वो 5 आपको डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 क्लियर हो गया। ओके।